अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज जो है हम आपके लिए एक टोटली नई चीज़ लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम लोग लेके आते हैं। आपने सुना होगा जी कि आपको एक सॉफ्टवेयर करना पड़ता है या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है तो फिर आप हैकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप विंडो के अंदर भी हैकिंग कर सकते हैं और बिल्कुल काली लाइनक्स वाली कमांड्स और उनके जो टूल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और विंडो के अंदर भी आप टूल्स की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आज हम आपको इसी तरह से विंडो का जो है जो सेटअप है वो दिखाएंगे कि इसके अंदर आप कैसे कमांड्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप कैसे हैकिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट विंडो की जो CMD है जिसको आप पावर शेल कहते हैं, उसके अंदर आपको तमाम बेसिक्स कमांड जो है वो मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी तमाम एडवांस कमांड्स देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है गालबन अमेरिका की, वो बनाती है। इसका जो इंटरफेस है वो भी आसान होता है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर वाइज इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स कर सकते हैं और दीगर मवाद आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली टू दी पॉइंट चलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसके अंदर डिफरेंट तरीके से काम करना चाहें फिर भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो इसको एक्चुअली में आप पावर शेल कहते हैं। ठीक है, ये पावर शेल कहलाता है। यहाँ पे आप आते हैं तो मैं ये देखें, ये VSL- इंस्टॉल है। ये एक मैं आपको इन्वायरमेंट बता रहा हूँ कि इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में किया है, इसको आप जैसे ही कॉपी करते हैं या ये आप डायरेक्टली भी लिख लेते हैं, इंटर मारते हैं, तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। परमिशन मांगेगा, ठीक है जी। जैसे कि ये मैं अभी इसको देख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये किया हुआ है। इसके अंदर काली भी मिलेगा, उबंटू भी मिलेगा, ठीक है, दोनों आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि आप इसके अंदर तमाम काली लाइनक्स के जो लैब सेटअप्स हैं वो इसके अंदर आप कर सकते हैं और उनको आप सेम यूज़ कर सकते हैं जैसे आप काली लाइनक्स में करते हैं। उसकी कमांड्स भी सेम आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप काली की करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो काली से कुछ कमांड्स जो हैं इसकी, बल्कि आलमोस्ट आप काफ़ी ज़्यादा तादाद कह सकते हैं कमांड्स की जो डिफरेंट हैं। कुछ कमांड्स मिलती हैं लेकिन ज़्यादातर डिफरेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कमांड है वो है जी, अगर आप अपने नेटवर्क की मालूमात देखना चाहती हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, गेटवे, सबनेट मास्क वगैरह, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे। मैं इसको लिखूँगा, यहाँ पे आके आप इस तरीके से सारी चीज़ें अपने जो सिस्टम के मुतालिक देख सकते हैं। CLS जो है इसके अंदर, काली के अंदर आपने देखा होगा क्लियर की कमांड यूज़ होती है। इसके अंदर टर्मिनल को क्लियर करने के लिए CLS की कमांड यूज़ होगी। ठीक है जी, उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं कि तमाम नेटवर्क, उनके DNS, उनके DHCP, उनके MAC एड्रेसेस डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो ये आपको कंप्लीट डिटेल हर चीज़ के मुतालिक दिखा देगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी स्पीड मारनी है क्योंकि ये कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आगे है जी, किसी सर्वर या वेबसाइट से अगर आप कनेक्शन चेक करना चाहते हैं कि आप मालूम करना चाहते हैं कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी वेबसाइट या IP की रिस्पॉन्स जो है वो आप देखना चाह रहे हैं, यानी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ वो ये हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आप किसी भी वेबसाइट के साथ, ज़्यादातर गूगल के साथ पिंग होता है, आप किसी वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं, यानी उसकी डोमेन देंगे तो आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं, वो आपको बता देगा सारा। अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर दे देगा। उसके बाद आगे आ जी, अपने कंप्यूटर का अगर आप नाम पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ये कमांड लिखेंगे जी, होस्ट नेम, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये नाम आ गया है। उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। आगे जी, नेटवर्क के तमाम एक्टिव कनेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने कनेक्शन जो हैं वो एक्टिव हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो आपको सारे एक्टिव कनेक्शन जो है ना वो दिखा देगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी
आगे वो कहता है जी कि अगर आप अपने सिस्टम को देखना चाहते हैं कि कौन सी आईपी और पोर्ट से कनेक्ट है, ठीक है, यानी हर कनेक्शन के साथ उसका प्रोसेस आईडी पीआईडी भी दिखाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फर्स्ट कमांड जो है वो ये है, जिसके अंदर वो आपके तमाम जो एक्टिव कनेक्शन हैं, ठीक है, वो भी दिखाएगा और साथ में आपके सिस्टम कौन सी पोर्ट और आईपी पे कनेक्ट हैं वो भी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मैंने आपको बात की है कि जिसके अंदर वो हर कनेक्शन के साथ उसका प्रोसेस आईडी पीआईडी जिसको आप कहते हैं वो भी दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एंटर मारेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखा देगा। अभी देखिए मुझे काली का भी थोड़ा सा ना भुलेखा सा पड़ रहा है कि वो कमांड तो इसलिए ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है और ये बहुत कम लोग सिखाते हैं, ये कोई नहीं आपको सिखाएगा, बहुत कम, ना होने के बराबर। उसके बाद आ गया जी सिस्टम पर चलने वाले तमाम जो प्रोसेस हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐप्स या प्रोसेसेस जो है ना वो आपके सिस्टम पे चल रहे हैं, उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कितनी डिटेल है जो मेरे सिस्टम में चल रही है, जो मेरी बैटरी को चेक भी करती है, यूजेज सारा वो आपको यहाँ पे दिखाती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव कर रहा हूँ। कोई प्रोसेस अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाली कमांड लिखनी, यानी कि जैसे कि नोटपैड या कोई प्रोग्राम फोर्सफुली अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड लिखेंगे तो वो आपकी जो है ना, मतलब जो भी आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं उसका नाम आपने यहाँ पे लाजमी देना है। जिस तरह यहाँ पे ये नोटपैड वाला नाम दिया हुआ है ना, इस तरीके से जो भी प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं उसका नाम आप लिखेंगे, बाकी कमांड सेम होगी, इंटर मारेंगे तो वो मैं अभी ये कर दी है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉट फाउंड, क्योंकि वो तो मैंने ओपन ही नहीं किया हो ना वो चल रहा है, तो जो चल रही होगी उसका नाम आपने देना है, फिर ये उसको बंद कर देगा। आगे है जी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट को साफ या क्लियर करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, CLS। उसके बाद आगे है जी अगर कोई किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में मौजूद फाइल अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कौन सी फाइलें या कौन सी चीज़ें आपके सिस्टम में पड़ी हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज वगैरह या फाइल्स वगैरह, ये डायरेक्टरी आपको सारी दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी डायरेक्टरीज देख सकते हैं। उसके बाद आगे मैं आ जाता हूँ जी, आगे है जी कि अगर आप फोल्डर या डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी अगर आप किसी फोल्डर में या किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप या तो उस फोल्डर का नाम लिखेंगे या जैसे मैं यहाँ पे INTPUB लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, उसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे आके मैं LS करूँगा तो यहाँ पे वो हमें दिखा देता है डिटेल वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जिस तरह काली के अंदर आप CD लगा के सारी चीज़ें करते हैं ना, बाकी बैक जाने के लिए भी इसकी सेम कमांड है। चंद एक कमांड्स मिलती जुलती हैं, बाकी कमांड जो है ना वो कोई मसला नहीं है, सेम है। उसके बाद आगे आ जी कि नया फोल्डर अगर आप बनाना चाहते हैं तो काली के अंदर आपने देखा होगा कि MKDIR जो है वो डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आप कोई भी फोल्डर या कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो आपको ये बना के दे देगा, नाम आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे भी वो डायरेक्टरी ही बनाएगा। उसके बाद आगे अगर आप आ जाते हैं, आगे हमारे पास है जी फोल्डर या फाइल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, कि अगर आपने कोई फोल्डर या कोई डायरेक्टरी, ठीक है, वो डिलीट करनी है तो उसके लिए आप ये वाली कमांड देंगे। यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी या फाइल आप डिलीट करना चाहेंगे उसका नाम आपने देना है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे लिख के आगे सेम कमांड है वो देंगे तो ये आपके पास उस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगी। अभी क्योंकि मेरे पास इस नाम की कोई डायरेक्टरी या फाइल है नहीं तो इसलिए वो कह रहा है कि फ़ाइल जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है। आगे है जी कि अगर आप किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं, अब ये देखें वहाँ पे आपके पास क्या था, सिर्फ RM, यहाँ पे आपके पास DL, यानी ये एग्जैक्ट जो कमांड है ये फ़ाइल डिलीट करने के लिए है। वो फ़ाइल आपके पास मौजूद भी होनी चाहिए, ये ना हो कि आप ऐसे ही करते रहें। तो फ़ाइल मौजूद होगी तो फिर वो उसको डिलीट करेगा, मौजूद नहीं होगी तो फिर तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी आगे आ जाते हैं जी। एक फ़ाइल को अगर आप किसी दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड देंगे। उसके लिए आपने पाथ उसको ज़रूर देना है, यानी जिस फोल्डर के अंदर, जैसे कि आपकी 4 पार्टीशन है ABCD, उसके अंदर आप देंगे जी। फॉर एग्जांपल आप D में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे D लिखेंगे जैसे ये लिखा है।
उसके बाद आप अब वो पूछेगा कि आगे फ़ोल्डर बताएं। मैं आप इसके अंदर यहाँ पे आपने बैकअप लिखा है, कोई भी फ़ोल्डर जो आप यहाँ पे नया बनाना चाहते हैं या कोई वहाँ पे आपका मौजूद है उसके अंदर आप रखना चाहते हैं, उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बाकी कमांड आपकी सेम है, और जो फाइल आपने कॉपी करनी है वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे इंटर करेंगे तो वो आगे उसके वहाँ पे उस जो आप उसको लोकेशन देंगे उस पर वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आगे है जी फाइल को मूव करने के लिए। अब ये है जी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी एक फॉर एग्ज़ाम्पल सी में आपकी फ़ाइल पड़ी है, आप उसको डी में भेजना चाहते हैं तो वो वहाँ से उसको ख़त्म करेगी और मूव कर देगी डी में। ठीक है जी, सेम तरीका होगा इसका भी, जो इससे प्रीवियस कमांड में था उसके अंदर कॉपी था, यानी दोनों जगह पे अवेलेबल होगी। यहाँ पे क्या होगा कि वो एक जगह से उठाएगी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगी, तो सिर्फ आपको एक ही जगह पे वो फाइल बाद में मिलेगी जिस लोकेशन पे आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे या मूव करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं जी। पूरे सिस्टम की हार्डवेयर और ओएस इंफॉर्मेशन देखने के लिए, यानी अगर आप पूरे सिस्टम की हार्डवेयर देखना चाहते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ज़रा काम है। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, अब ये ना हो कि आप मेरे आईपी पे लगे रहें। ठीक है, इस चीज़ को देखना है। अच्छा जी, आगे है जी सिस्टम को बंद या रीस्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये कमांड मैं यूज़ नहीं कर सकता, वरना हर चीज़ उसी वक्त शट डाउन हो जाएगी। ये सबसे शॉर्ट कमांड है आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या आप उसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है जी कि सिस्टम को अगर आप फ़ौरन बंद करना चाहते हैं, ठीक है, यानी रीस्टार्ट के लिए। पहली कमांड भी फौरी रीस्टार्ट के लिए और ये वाली है शट डाउन के लिए। पहली जो कमांड है वो स्टार्ट होगी कि एक दफ़ा आप उसको फौरी बंद करेंगे और फौरी रीस्टार्ट हो जाएगी। ये वाली जो कमांड है इसके अंदर क्या होगा, ये आपके सिस्टम को डायरेक्टली विद इन सेकंड्स ये शट डाउन कर देगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ। आप इस वक्त किस यूज़र के तौर पर लॉगिन है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि कौन सा यूज़र आपने लगाया हुआ है अपने सिस्टम पे। ठीक है, मैं अभी ये एंटर नहीं कर सकता, अदरवाइज़ मेरा यूज़र आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप लिखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इस यूज़र के नाम से आप लॉगिन हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो कमांड है उस पर मूव करता हूँ। आगे है जी कि अगर आप टेस्ट मैसेजेस, ठीक है, या वेरिएबल प्रिंट करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी इस तरीके से। ठीक है जी, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये इस तरीके से वेरिएबल जो प्रिंट होते हैं ना, समझ लें, वो करने के लिए। उसके बाद आगे है जी ड्राइवर की, अगर आप ख़राबियाँ चेक करना चाहते हैं, यानी अगर कोई ड्राइवर आपको लगता है कि वो ख़राब है या उसके अंदर कोई जो है ना मसला आ रहा है, तो आपने वहाँ पे उसकी लोकेशन देनी है, फिर उस ड्राइवर का नाम देना है। ठीक है, अगर आप नाम नहीं देंगे तो फिर वो आपको दिखा नहीं सकेगा ना, आपको नाम देना है। अभी ये देखें, इसकी वो एक्सेस डिनाइड कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि कोई स्पेसिफिक अभी ऐसी चीज़ है नहीं, और जब तक कोई ड्राइवर ख़राब नहीं होता तब तक वो आपको रिपोर्ट भी नहीं देता। इस चीज़ को भी याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड पे अब मैं मूव करूँगा जी। ये है जी, अगर आप फाइलर की जो हिडन रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ देखने और तब्दील करने के लिए आप ये वाली फ़ाइल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कोई भी अगर वो देखना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। जब तक फ़ाइल अवेलेबल नहीं होगी तब तक जो है वो आप कोई भी चीज़ देख नहीं सकेंगे। ये फ़ाइल को हाइड करने के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, आगे अगर आप डेट देखना चाहते हैं, यानी वैसे सिंपली भी आप डेट देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपको डेट बता देगा, और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई। उसके बाद आगे अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम के लिए भी आपकी शॉर्टेस्ट जो कमांड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम जो है ना बहुत कम लगेगा। वैसे तो अगर आप जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे वो देखें, आप न्यू टाइम भी सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अदरवाइज सेट है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे है जी, अगर आप बैच फाइल में प्रोसेस को रुकवाना चाहते हैं, अगर कोई बैच फाइल है तो उसको अगर आप प्रोसेस में रुकवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पुश लिख के इंटर मारेंगे तो वो आपकी पुश हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इको प्रोसेसिंग पॉज, तो वो आपका सारा जो है ना हो जाएगा। ठीक है,
एग्जांपल के साथ आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके से, ये देखें अभी वार्निंग आ गई है ना, इसको मैं अभी नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। CMD का रंग अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, यानी अपने इसका अगर आप रंग तब्दील करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। OA आप लगा लें या AC लगा लें या AF लगा लें, उस तरीके से आप अटैच A के साथ आपने अटैच करके लगाना है, ठीक है, या 0 के साथ आपने अटैच करके लगाना है। 0 जो है वो ब्लैक को शो करता है, A जो है वो ग्रीन को शो करता है, और C जो है वो लाइट रेड को शो करता है, और F जो है वो वाइट को शो करता है। वो आपकी मर्ज़ी है कौन सा आप करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे मैच करके। अच्छा जी, आगे है जी, अगर आप CMD का विंडो टाइटल अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये वाली कमांड देंगे, ठीक है। तो जो भी टाइटल का नाम आप रखना चाहते हैं या टर्मिनल का, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने चेंज नहीं करना। उसके बाद आगे है जी विंडो OS का अगर आप वर्जन पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाली कमांड लिखनी है, तो वो आपके विंडो OS का जो वर्जन है वो दिखा देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे आप आते हैं जी, आगे है जी फाइल एक्सटेंशंस की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी फाइल एप्लीकेशन जितनी भी हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हैं वो सारी आपको दिखा देगा। सॉरी, एक्सटेंशंस, फाइल्स एक्सटेंशंस की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस वो आप इसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा आपको कि .txt फाइल किस प्रोग्राम से खुलती है, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये फाइल जो है वो कौन से प्रोग्राम से खुलती हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी कि दो फाइलों को अगर आप कंटेंट कंपेयर करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या है, उसके लिए आप ये वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फाइल का नाम देंगे, फिर सेकंड फाइल का नाम देंगे, तो वो आपको कंपेयर कर देगा कि दोनों फाइल में सेम कंटेंट है या डिफरेंट कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी किसी फ़ाइल या टेक्स्ट में अगर आप मखसूस लफ्ज़ तलाश करने के लिए ढूंढना चाहते हैं फ़ाइल के अंदर के कोई पासवर्ड्स हैं या कोई यूज़र नेम्स हैं या क्या है, यानी एक फ़ाइल के अंदर आप डाटा जो है ना उसको तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसको आप सिंपली लिखेंगे, जो फाइल आप देनी है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे तो ये आपके पास आपको दिखा देगा। आगे है जी किसी डायरेक्टरी को की जो फोल्डर स्ट्रक्चर को अगर आप ग्राफिकल अंदाज में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपली मैंने ये लिखा, ये देख लें फोल्डर स्ट्रक्चर में ये आ गया है। मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, उसके बाद मैं इसको CLS करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं जी नीचे, किसी डायरेक्टरी को या फोल्डर स्ट्रक्चर को ग्राफिकल अंदाज में देखने के लिए, यानी यहाँ पे आप स्पेसिफिक फोल्डर भी देख सकते हैं और जो है ना पूरा जो एक उसका डाटा है वो भी आप ग्राफिकल शेप में देख सकते हैं अगर आपने देखना है तो। अव्वल तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट या देखने के लिए, ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें E to Z दिखा देगा, ठीक है जी, पूरा एनवायरनमेंट दिखा देगा, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप एक जो है ना नाम वगैरह को सेट करते हैं या कोई वेरिएबल सेट करते हैं, उसके लिए देखें फिर से हमारे पास कि नेम सेट करने के लिए, ठीक है, वो जो आपकी मर्ज़ी है, वो जो भी आप करना चाहें वो उससे कर सकते हैं। उसके आगे आ जी बीज फाइल में अगर आप कमांड आउटपुट को छुपाने के लिए छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये कमांड क्या करेगी, बीज फाइल्स में कमांड आउटपुट को छुपाएगी, आपके सामने शो नहीं करेगी उस तरीके से आउटपुट को। उसके बाद आ गया जी एक जो बीज फाइल से दूसरी बीज फाइल को अगर आप कॉल करना चाहते हैं, यानी जिसको आप बुलाना कहते हैं वो करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कि एक फ़ाइल से दूसरी फाइल को अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, और या किसी वेबसाइट को अगर आप बराह रास्त खोलना चाहते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास कमांड आ रही है वो है जी कोई नई विंडो या एप्लीकेशन अगर आप शुरू करना चाहते हैं, यानी आप इसी एक टर्मिनल के ज़रिए, इसी एक पावर शेल के ज़रिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको किया, ये मैंने इंटर मारा, तो अब ये देखिए मेरे पास नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास नोटपैड आ गया सारा,
ठीक है जी। अब मैंने इसको काट दिया यहाँ पे। अब इसी तरह अगर आप कोई वेबसाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली जो है वो आके URL के साथ लिख देंगे, तो ये यहाँ पे मैंने इंटर मारा, अभी आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना वो एक वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी, आगे है जी मौजूदा यूज़र्स को अगर आप लॉग ऑफ करना चाहते हैं, तो शट डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करके इंटर मारेंगे तो मौजूदा जो यूज़र होगा वो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आगे है जी हार्डवेयर और सिस्टम इंफॉर्मेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कौन सी कमांड यूज़ होगी। यहाँ पे आप अपने सिस्टम की डिटेल देखना चाहेंगे तो वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो फिर आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो आपको मज़ीद डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे साइज़ ये वो हर चीज़ आपके सामने रख देगा। उसके बाद आगे है जी विंडो सर्विसेज को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे सिंपली, ठीक है, सर्विसेज आपकी सारी मैनेज हो जाएंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो कमांड है वो लिखूँगा यहाँ पे, यानी सर्विसेज की फहरिस्त। विंडोज़ अपडेट सर्विस अगर बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करके इंटर मारेंगे तो ये विंडोज़ सर्विस अपडेट जो है उसको बंद कर देगी। उसके बाद आगे है जी नेटवर्क रूटिंग टेबल देखने या तब्दील करने के लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है जी, देखने या तब्दील करने के लिए। ये आपकी सारी जो राउटर है, ठीक है, उसकी ये हर चीज़ दिखा देगा, ठीक है, नेटवर्क रूटिंग टेबल। उसके बाद आगे आपके पास कमांड आती है जी नेटवर्क के तमाम IPs और उनके मैक एड्रेसेस अगर आप देखना चाहते हैं, यानी जितनी डिवाइसेज आपके नेटवर्क पे कनेक्ट हैं, जितने बंदे उस पर सर्चिंग करेंगे या वर्किंग करेंगे, उनके IP एड्रेसेस भी आएंगे, उनके मैक एड्रेसेस भी आएंगे, विद डिटेल हर चीज़ आएगी, ठीक है। ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डाटा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी DNS लुकअप के लिए अगर आप IP टू डोमेन एंड वॉइस वर्स वो आप देखना चाहते हैं, ठीक है, NS लुकअप इसको आप कहते हैं, किसी भी वेबसाइट के मतलब वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, IP एड्रेस आ गया वगैरह वगैरह। तो ये थी जी इसकी बेसिक कमांड्स। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मिले तो फिर ही सब कुछ हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप VPN लगा के इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप टॉर ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई भी पेड VPN यूज़ करके भी आप अपने आप को सिक्योर करके सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडो को काली लाइनक्स से कंपेयर करें तो वो स्पेसिफिकली हैकिंग के लिए बना है और ये जो है आपका नॉर्मली यूज़ के लिए भी है, इससे आप हैकिंग भी कर सकते हैं, यानी मसला कोई नहीं है इसमें भी। लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो स्पेशल एक चीज़ उसके लिए, ठीक है। तो मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग का कोर्स करवाता हूँ, बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल, अपने चैनल पे। जो भी सीखना चाहता है व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, वहाँ पे मुझे DM कर सकता है। पूरा पेड कोर्स करवाता हूँ, ठीक है जी। तो आइए सीखिए, आपको एक्सपर्ट बनाएंगे और ये आपके लिए एक नई चीज़ है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा जिसके अंदर तमाम जो एडवांस लेवल की कमांड्स है वो होंगी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर भी एक एक लेक्चर देते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन हो जाएंगे, विंडो हैकिंग भी इसके अंदर सारी आ जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, लाइक शेयर दोस्तों के साथ लाजमी किया करें, कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दिया करें। सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रही, काइंडली लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।